बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आगाज़ करते हैं, जहाँ से आज दो बड़ी खबरें आई हैं और उसमें ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि अज़हर मिशवानी के भाइयों से मुतल्लिक और फिर जो इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनसे मुतल्लिक और उनसे हट के बुशा बीबी को जो सहूलियात हैं या इमरान खान को क्या सहूलियात हैं उस हवाले से। तो बताया गया जी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से कि हमने इमरान खान और बुशा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन फराहम किया है और इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए हर वक्त अमला तैनात रहता है और इमरान खान को वर्जिश के लिए एक्सरसाइज मशीन और वॉक के लिए जगह भी दस्तयाब है। उनका जी हमने इमरान खान को दो मुशक्क़ती दिए हुए हैं जो दिन के औकात में दस्तयाब होते हैं, उनकी सिक्योरिटी और सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाता है और एक अंग्रेज़ी अखबार उन्हें रोज़ाना फराहम किया जाता है। और जेल इंतज़ामिया ने इस बात की तरदीद की है और इस बात से इनकार किया है कि हमने इमरान खान से कोई सहूलियात वापस ली हैं। जो सुपरिटेंडेंट हैं वो कहते हैं जनाब जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात हैं वो इस वक्त उनको दस्तयाब है और इमरान खान को कमरे में टीवी की सहूलत भी मुयस्सर है। फिर उनका जी बुशा बीबी के सेल में चूहों की खबर की कोई सदाकत नहीं है और उसके अलावा उन्होंने कहा जी वो गटर खुलने वाली जो खबर है वो भी ठीक नहीं है। ये वो बातें हैं जो सरकारी तौर पे आप कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ज़ाहिर है चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल डिफरेंट किस्म की होती हैं और ग्राउंड के ऊपर करने के लिए बहुत कुछ होता है। सरकारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बाकी अपनी जगह के ऊपर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस बात की तरफ कि आज अज़हर मिशवानी के भाइयों का एक बार फिर केस लगा हुआ था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल जो है वो पेश हुए। आज थोड़ी सी केसेस की समाअत ताख़ीर से शुरू हुई चूँकि इस्लामाबाद के अंदर मूसलाधार बारिश है और शदीद बारिश की वजह से ज़ाहिर है कि पहुँचने में सबको दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा ताख़ीर हुई। अच्छा, इस सिलसिले में अब अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने एक बार फिर अदालत से इस्तदा की है और ये कहा है कि और रिपोर्ट जो पेश की है और उसमें कहा जी अभी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और जो हाई लेवल की कोशिशें हैं वो इस वक्त जारी हैं। गो कि आज फवाद चौधरी कह रहे थे आप हार्वर्ड के जो हैं वो जब हार्वर्ड के आप वो हैं ग्रेजुएट हैं या एलमनाई हैं तो फिर क्या ज़रूरत है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं कि अगवा या लापता होने वाले अफराद हैं उनको आप डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, आप आज इस हवाले से अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि जी अज़हर मिशवानी के जो लापता भाई हैं वो किसी एजेंसी के पास नहीं हैं, लेकिन बाबर अवान ने कहा जी लापता होने के बाद एजेंसी ने हमसे रब्ता करके बताया कि अज़हर मिशवानी के भाई हमारे पास है और अज़हर मिशवानी को कहा गया कि कुछ मटीरियल है आप वो डिलीट कर दें और आइंदा ट्वीट ना करने की यकीन दहानी कराएं तो आपके भाइयों को छोड़ देते हैं। जिसके बाद अब अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप इस हवाले से मुतल्लिका जो रिपोर्ट है पेशरफ्त की वो पेश करें और केस की समाअत अगले हफ्ते के ऊपर मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, उसके बाद अज़हर मिशवानी वाला तो मामला नहीं मिला, लेकिन उससे हट के इमरान खान के जो साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उमर सुल्तान वो भी लापता हो गए, उनका भी कोई अता पता नहीं चल रहा था, तो उनकी दरख्वास्त भी दायर हो गई। तो इतलात ये मिली हैं कि उमर सुल्तान की हवाले से भी कोई किसी किस्म का क्लू नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिल सका और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एसपी सदर को अगले हफ्ते तक मगवी की बाजियाबी का वक्त दे दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी एसपी जो सदर है वो इस मामले को खुद देखे और इन्वेस्टिगेट करके अदालत को आगाह करें। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, जो सामिर फारूक साहब हो सकता है कि वो कह रहे हो जी आप अगले हफ्ते फलां इस तरह से ये मगवी या ये जो बेचारे लापता होने वाले अफराद हैं ये बाजियाब नहीं हो पाएंगे और उनकी फैमिलीज़ उनके ख़ानदान किस तकलीफ़ में हैं वो वही समझ सकते हैं। शायद हम लोग उस तरह से उस तकलीफ़ को नहीं समझ सकते, लेकिन अगर आप जजेस डंडा नहीं चलाएंगे ना, डंडे से मुराद ये नहीं है किसी के सर में मारना, डंडे से मुराद ये है कि आप अगर डेडलाइन नहीं देंगे कि भाई ये टाइम है इतनी देर में ये बंदा बाजियाब होना चाहिए और इसको अदालत के अंदर पेश करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा या कोई पेश करेगा, मैं ऐसा नहीं समझता। और अब एक जानिब तो ये वाला मामला है और दूसरी जानिब इमरान खान से जुड़ी जो खबर है, चूँकि आज एक बार फिर अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी है और कल भी
जो तफ्तीशी अफसर है उन पर जिरा होती रही। तो अब इसका मकसद या मतलब ये है, और यही तहरीक इंसाफ के वकील राय मोहम्मद अली कह रहे थे, कि जिस स्पीड से अलकादिर केस वाला या यूनिवर्सिटी बनाने वाला जो केस है उसका जेल ट्रायल हो रहा है, वो 8 सितंबर से पहले इमरान खान को सज़ा इसमें सुना सकते हैं। और मकसद भी यही है कि सज़ा सुनाएं और मामला डिले में जाए और फिर टाइम लगे और उसके बाद ज़मानत हो। अच्छा, इसमें हामिद मीर ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है, जो ज़ाहिर है इस्लामाबाद वालों के लिए बहुत सारी परेशानी है, और वो इस तरीके से है उनका कि इसका फ़ैसला किसी और ने नहीं करना कि इमरान खान जेल से बाहर कब आएंगे। इसका फ़ैसला इमरान खान ने करना है, और इमरान खान जिस दिन चाहेंगे इमरान खान उस दिन जेल से बाहर आ जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहते। इमरान खान ये साबित करना चाहते हैं कि वो नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी नहीं है, क्योंकि ये अफराद जब जब जेल गए तो डीले शीले की और आपकी लैंडिंग फ़ौरन फिर मुल्क से बाहर हुई। तो इमरान खान के पास भी ये ऑप्शन है, लेकिन आपको रिहाई तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी फिर लैंडिंग शायद वो ना हो यहाँ पे हामिद मीर के बकौल ज़मान पाक या बनी काला के अंदर। जब ऐसी रिहाई आप लेंगे तो फिर आपकी रिहाई यही होगी कि कोई तैयारा आए और आपके बैरून मुल्क ले जाए। लेकिन इमरान खान अभी तक अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं कि मैं तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा। तो इसका फ़ैसला उनके मुताबिक इमरान खान करेंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये उसके हाथ में, तो नहीं, ये सारी गेम खुद इमरान खान के हाथ में, इसका फ़ैसला इमरान खान करेंगे। और यही बात शहजाद इकबाल कह रहे थे कि देखें, इमरान खान जेल से बयानात देते हैं, इमरान खान के जेल से दिए गए बयानात के ऊपर हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसी पे तबसरे होते हैं। और इमरान खान जब जेल से बाहर थे तब भी यही माहौल था कि सियासत इमरान खान के गिर्द घूमती थी, जो इमरान खान कहते थे सिर्फ उसका रद्द अमल आता था। तो उनके मुताबिक जेल में है तो भी वही माहौल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, और सियासी तौर पर सबसे ज़्यादा रेलिवेंट महसूस होते हैं। और नवाज शरीफ बाहर है अपनी तरफ से, जेल में नहीं है और हुकूमत में है, लेकिन नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पे इर्रेलिवेंट है, कोई बात इस सिलसिले में नहीं करता उनके बकौल के आखिर वो कहाँ पे हैं या वो क्या कर रहे हैं या उन्होंने आज क्या कहा है। ये अलग बात है कि आप पीटीवी के ऊपर या सरकारी टीवी के ऊपर मरीम नवाज़ के साथ बैठ के उस दिन बात तो कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ज़ाहिर है उस किस्म का कोई चीज़ नहीं होता। अच्छा, इससे जुड़ी एक खबर और है, फिर वो मैं दूसरी जस्टिस मंसूर साहब वाली खबर दूंगा कि सऊदी अरब में तहरीक इंसाफ के जो साबिक एमएनए फ़हीम खान हैं वो गिरफ़्तार हुए थे और उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। तो अब इतलात आ रही हैं कि उनको वहाँ से रिहा कर दिया गया है और उनका एक जो वीडियो पैगाम है वो भी सामने आया है। अच्छी बात है, वो पाकिस्तान के शहरी हैं और ये हमारा हक़ है और हमारा फ़र्ज़ है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं पे भी उसके साथ कुछ हो तो हम सारे उसके ऊपर बात करें। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर जो है, एक तो चले अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन का इजलास है, फिर सब लोग कह रहे हैं कि आपने जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन तकरीबन 3 महीने पहले कर दिया था, और वो करने का मकसद क्या था? उमर अता बंदयाल साहब को मफलूज करना अमली तौर पर। अब मंसूर अली शाह साहब का बनता है मेरिट के ऊपर, मेरिट से मुराद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक उन्हें चीफ जस्टिस आना है। अब हुकूमत रूड़े अटका रही है, कभी कुछ कर रही है। यहाँ पे इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही सवाल है कि उनका नोटिफिकेशन कब आएगा। लोग कहते हैं कि अगर वो आज गारंटी दे दें तो आज आ जाएगा। तो अब आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा जी नए जो चीफ जस्टिस हैं उनका तकर्रुर 25 अक्टूबर को होगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी उसी रोज़ जारी होगा। यानी हुकूमत कह रही है कि हमने नोटिफिकेशन भी 25 अक्टूबर को करना, चले करके देख लें। ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, इस नंबर तो शुरू हो जा रहा है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।